अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज का मेजबान अब्दुल गफ्फार पुनाम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो एशिया कप 2022 जनाब अब दाखिल हो गया एक ऐसे मरहले में जहां शायकीन क्रिकेट का जोश मजीद बढ़ जाएगा। सुपर 4 मरहले का आज से आगाज हो रहा है और इसके साथ हम सबको पता ही है, मेरे ख्याल में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कल इतवार को पाकिस्तान और भारत एक मरतबा फिर मदे मुकाबिल होंगे। तो संडे बनेगा एक मरतबा फिर फन डे, क्योंकि लास्ट टाइम भी पाकिस्तान और भारत इतवार को मदे मुकाबिल थे। बड़ा जबरदस्त मैच हुआ। इस मैच के हवाले से भी अब से बहुत ज्यादा जो है ना बात की जा रही है कि बहुत एक्साइटिंग मैच होगा, क्योंकि भारत ने मैच जीता जरूर था लेकिन पाकिस्तान ने भी बड़ी अच्छी फाइट बैक की थी। नसीम शाह बड़ी अच्छी फॉर्म में है और कल पाकिस्तान ने हांगकांग को जिस अंदाज से हराया वो बहुत ही काबिल दीद था। 38 रन पे हांगकांग की टीम जो है वो ऑल आउट हुई। पाकिस्तान ने चारों शाने चित किया और आज जनाब अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें सुपर 4 के पहले मैच में मदे मुकाबिल होंगी। पुराम में तफसीली बात करेंगे, स्पेशल रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएंगे और अब पुराम में बात करते हैं कल के मैच के। और फिर जाहिर बात है जब पाकिस्तान इंडिया मैच हो तो बहुत ही कम बात हो सकेगी कल के मैच पर, लेकिन चूंकि कल पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी थी। हमारे साथ मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान सिद्दीक। बहुत शुक्रिया इमरान ज्वाइन करने के लिए। यकीनी तौर पर 38 पे अगर आप ओपोनेंट को ऑल आउट कर दें, सो टेलीफोन नंबर थे, सबने वो मजाक भी बनाया हुआ था कि इसको डायल मत कीजिएगा, ये जो है वो टेलीफोन नंबर है। लेकिन आज एक और खबर को भी हम डिस्कस करेंगे। जनाब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे मैच में शिकस्त दे दी और आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी। याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम थी जिसको जिम्बाब्वे ने शिकस्त दी है। मिचेल स्टार्क हो, स्टीव स्मिथ हो, डेविड वार्नर हो, तमाम ही सुपरस्टार खेल रहे थे और कोई भी जिम्बाब्वे की टीम चाहे बी ऑस्ट्रेलिया टीम को भी हराती तो एक बड़ी खबर होती है। लेकिन इमरान कल की जो परफॉर्मेंस है क्लिनिकल और 190 प्लस आपने की है, खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस आपके लिए बहुत हौसले का बाइस बनेगी। बिकॉज हम बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर को थोड़ा मौका मिले। बॉलिंग के बारे में तो कुछ कहना ही आई थिंक सिवाय इसकी कि तारीफ की जाए। देखिए 2-3 पॉजिटिव हैं। रिजवान तो ज़ाहिर रन्स करते आ रहे हैं लेकिन खुशदिल शाह ने जो आखिरी 2-3 ओवर्स में बैटिंग की वो एक हौसला अफजा है पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ मैच से पहले। और शादाब और नवाज ने जिस तरह से मिडिल ओवर्स में आकर बॉलिंग की है, शादाब अमंग द विकेट्स नहीं थे गुज़िश्ता 2-3 मैचेस से और बड़े मैच से पहले विकेट्स में आना, 4 विकेटें लेना, तो ये एक हौसला अफजा 2 पॉजिटिव हैं पाकिस्तान के लिए। और कल के मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक है शाहीनों को, क्योंकि जिस तरह की हांगकांग के खिलाफ परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी है, मोराल तो बुलंद होगा भारत के खिलाफ। खास तौर पर दूसरी इनिंग में पाकिस्तान ने हांगकांग को संभलने का मौका ही नहीं दिया। 38 पे अगर आप ऑल आउट कर दें किसी टीम को तो सोचिए कितनी जो है वो तबाही बर्बादी पाकिस्तान के बॉलर्स ने जो है फैलाई है। बहुत सारे रिकॉर्ड भी बने। खुशदिल शाह ने कल आउटस्टैंडिंग बैटिंग की और आपने देखा मोमेंट ऑफ द डे सर्फ एक्सेस सेगमेंट। पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे कुछ आज अफगानिस्तान श्रीलंका के मैच की। हमारे साथ मौजूद रहेगा और बात करते हैं जनाब सुपर 4 मरहले की। एशिया कप का सुपर 4 मरहला आज से शुरू हो रहा है और अब यकीनी तौर पर तमाम टीमों के पास हर मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डायरेक्ट आपको पता है इसके रूल्स ये हैं कि जो टॉप 2 टीमें वो फाइनल खेलेंगी। इमरान तो यकीनी तौर पर अफगानिस्तान और श्रीलंका, और अफगानिस्तान ने श्रीलंका को बहुत बुरी तरह शिकस्त दी थी पहले मैच में, लेकिन आप समझते हैं कि वो जो उनकी जीत है अगेंस्ट बांग्लादेश और फिर थोड़ा सा अपनी गलतियों को सुधारेंगे, कम अज कम मुझे लगता है इमरान के पहले मैच की तरह एकतरफा मैच तो नहीं होने वाला। आप भी ऐसे समझते हैं? बिल्कुल, देखें रूल आउट आप श्रीलंका को भी नहीं कर सकते। 5 मरतबा के चैंपियन है एशिया में वो, और जिस तरह से उन्होंने चेस किया है बांग्लादेश की स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ जिसमें शकीब, मुस्तफीज़ और मेहदी हसन अच्छे बॉलर थे और 183 उन्होंने चेस किया है, तो आप रूल आउट तो नहीं कर सकते। टॉस बड़ा डिपेंडेंट है मैच के ऊपर और यूएई में आपको पता है कि अभी तक भी जो टीम टॉस जीत रही है, फील्डिंग कर रही है और चेस को जारी है। तो कल पाकिस्तान के अलावा अगर हम मैच देखें तो चेजिंग टीम ने ही ज़्यादातर डोमिनेट किया है। तो आज के मैच में मुझे लगता है कि टॉस बहुत क्रूशल होगा और श्रीलंका की टीम या अफगानिस्तान की टीम दोनों में से जो भी जीतती है वो पहले फील्डिंग को ही तरजीह देगी और चेस, क्योंकि पता है आपको ड्यू का फैक्टर भी है, तो इस वजह से जो है दूसरी टीम को फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल, और एक कन्फ्यूजन है जो कि आप सबके जहन में थी और ट्विटर पे इस पर बहुत बात हो रही है, फेसबुक पर भी, कि पाकिस्तान को अपना मैच शारजा में क्यों खेलना पड़ रहा है। तो उसकी वजह मैं बता देता हूँ कि जो इस टूर्नामेंट की जब शेड्यूल आया था उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई थी कि रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन, भारत की पोजीशन ग्रुप ए में A1 ही रहेगी और इसी तरह श्रीलंका जो कि होस्ट नेशन है तो उनकी पोजीशन जो है वो B1 रहेगी। तो पाकिस्तान A2 और फिर अफगानिस्तान B2 हुआ। तो ये मैच पहले से शेड्यूल था। उसकी वजह भी यही है कि वर्ल्ड T20 में आपको याद होगा कि भारत के मैच को तो उस जमाने में चेंज भी किया गया था, अगर मैं गलत नहीं याद करने में, तो जो ब्रॉडकास्टिंग, फैंस, मीडिया और तमाम किस्म का जो एक भारत के मैच में एक्स्ट्रा हाइप होती है उसकी वजह से दुबई को प्रेफर्ड किया जाता है, जो कि शारदा में वाकई मीडिया फैसिलिटेशन हो या जो ब्रॉडकास्टिंग वाला मामला है या फैंस वाला, वो दुबई के मुकाबले में तकरीबन आप समझ लें
30-40% कम हो जाता है। तो यही वजह है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच है ये एक्चुअली पहले शेड्यूल था, ये अब शेड्यूल नहीं हुआ। ये ग्रुप में जो आपके जो शेड्यूल आया था उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई थी। इमरान, यकीनी तौर पर इस मैच के हवाले से बहुत बात की जा सकती है। पाकिस्तान इंडिया मैच 2 साल में एक नहीं होता, और कहाँ एक संडे और फिर दूसरा संडे, और अगर पाकिस्तान और भारत दोनों फाइनल में होते हैं तो अगले संडे भी पाकिस्तान और भारत का एक मैच एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। इमरान, आप ही क्या राय है? रविंद्र जडेजा नहीं है तो यकीन तौर पर वो जो उनका फैक्टर है जिसमें बॉलिंग बैटिंग पे टीम को बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, आई थिंक इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर देम। बिल्कुल, बहुत बड़ा लॉस है। और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी, जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग की थी, और फील्डिंग में भी आपको पता है कि वो कितनी जान मारते हैं, 3 डायमेंशनल प्लेयर हैं, तो बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। अक्षर पटेल उनको जो है रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन आते ही इतने बड़े मैच में और इतने बड़े खिलाड़ी की जगह लेना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता। तो देखना है कि भारतीय टीम कैसे इस लॉस को जो है वो रेक्टिफाई करती है, क्योंकि पाकिस्तान भी देखें, शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, मोहम्मद वसीम जूनियर नहीं है, पाकिस्तान टीम ने भी ओवरकम काफ़ी हद तक उनको किया है, नसीम शाह ने शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी को। लेकिन बड़ी टीमें, दोनों बड़ी टीमें, इतनी बड़ी इंजरी से उनको मेरा ख्याल है कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और भी उनके कैंप में ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि जडेजा को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन स्टिल बहुत बड़ा लॉस है भारत के लिए। बिल्कुल। और पाकिस्तान की अगर बात करें इमरान, चूँकि पाकिस्तान ने प्रिफर्ड किया कि हम दूसरे मैच में भी अनचेंज जाएं और पाकिस्तान ने तब्दीली नहीं की, गो के बात हो रही थी कि शायद हैदर अली को आजमाया जा सकता है, लेकिन आपको पता है कि कुछ अरसे से चाहे वो मिसबाउल हक अली पाकिस्तान टीम हो या बाबर आजम, जो कि ऑब्वियसली सबको पता है कि वो इस पर ज़्यादा डोमिनेट करे, तो बाबर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस करते नहीं हैं। तो आपको लगता है कि कल के मैच में कोई तब्दीली हो सकेगी? कुछ खबरें आ रही हैं, इसकी कंफर्मेशन हो जाए कि शाहनवाज धानी जो है उनका कुछ इंजरी का इशू है और साइड स्ट्रेन है, और उसका एमआरआई जो है वो डिसाइड करेगा, लेकिन उनकी मैच में शिरकत गैर यकीनी हो गई है। लेकिन इसके अलावा इमरान, आपको लगता है कि अगर ये सिचुएशन ना होती तो मेरा नहीं ख्याल था कि हम चेंज की तरफ जाते। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, फोर्स चेंज अगर होगा, जिस तरह आपने कहा शाहनवाज धानी का, तो वो तो एक हो सकता है, या तो हसनैन या हसन अली, लेकिन आप मैच विनिंग टीम के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करनी नहीं चाहिए। जहाँ तक आपने मिडिल ऑर्डर की बात की, मिडिल ऑर्डर को तो अभी तक 2 मैचेस में चांस ही नहीं मिला है, उसको आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किस खिलाड़ी को ड्रॉप करके आप हैदर को लाएंगे? पहले मैच में इफ्तिखार की बैटिंग आई तो उन्होंने 28 किए, खुशदिल शाह नहीं चल सके पहले मैच में, लेकिन दूसरे मैच में खुशदिल शाह ने जो है उसको अपनी इनिंग्स खेली, 5 छक्के उन्होंने लगाए 15 गेंदों पे। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई चेंज करना चाहिए इतने बड़े मैच से पहले। प्लेइंग 11 आपकी जीती हुई है तो उसी के साथ जाना चाहिए अगर धानी की इंजरी ना हो तो। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन अब थोड़ा सा स्टैब्लिश हो रहा है। याद रखिए कि वर्ल्ड कप का साल है, पाकिस्तान को इसके बाद इंग्लैंड के मैचेस खेल के बाद पाकिस्तान को ट्राई सीरीज और वर्ल्ड कप, तो अच्छा मौका है कि पाकिस्तान यहाँ पर अपने उन लड़कों को कॉन्फिडेंस दे जो कि वर्ल्ड कप के प्लान में शामिल हैं। और पाकिस्तान इंडिया जनाब चूंकि दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगे, एक बार फिर ये वही मैदान है जहाँ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल वर्ल्ड कप में पहली मरतबा भारत को हराया था, लेकिन वैसे ओवरऑल रिकॉर्ड किया है पाकिस्तान इंडिया का दुबई में। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान इंडिया मैच के हवाले से बड़ी एक्साइटमेंट है इस वक्त पाकिस्तान इंडिया दोनों में, क्योंकि एक हफ्ते पाकिस्तान और भारत ने मैच खेला, दूसरे हफ्ते तो क्या पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है बदला लेने का, तो डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो अभी हमने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि शाहनवाज धानी जो है वो इंजरी की वजह से भारत का मैच नहीं खेल सकेंगे और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो तयन करेंगी। तो इमरान, एक और इंजरी फास्ट बॉलर, इससे पहले शाहीन, फिर इसी तरह आप देखें मोहम्मद वसीम जूनियर, फिर नसीम शाह को प्रॉब्लम हुआ। अब अल्लाह खैर करे, बस एशिया कप तक ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा, लेकिन इट्स अ ह्यूज सेटबैक अगेन। बिल्कुल, देखें दोनों मैच खेले थे, कंडीशन से वाकिफ भी थे और अच्छी बॉलिंग की थी। हांगकॉन्ग के खिलाफ भी दो ओवर्स में 7 रन दिए थे, 1 विकेट ली थी। अब आपको एक, इस तरह से हम पहले भी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, फोर्स चेंज आपको करना पड़ेगा। अब ये डिसाइड करना टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक तरफ हसन अली हैं, सीनियर हैं, बिल्कुल परफॉर्मेंसेस हैं मादी में उनकी पाकिस्तान के, लेकिन दूसरी तरफ हसनैन भी हैं जो कि क्विक हैं, एक्शन ठीक करने के बाद पाकिस्तान की टीम में आ रहे हैं। अब देखते हैं कि दोनों में से कौन सी जो तीसरा ऑप्शन भी है इमरान, कि अगर हम स्पिन डोमिनेट होना चाहें तो उस्मान कादिर हमारे स्पेशली लेग स्पिनर हैं, लेकिन आई थिंक जिस तरह की नवाज और शादाब की परफॉर्मेंस है, कंडीशन देख के फैसला किया जा सकता है। बात तो हो रही थी कि जैसे इस टूर्नामेंट बहुत स्पिनर्स खेलेंगे, लेकिन फास्ट बॉलर्स का रोल भी इंपॉर्टेंट है, तो शायद हसन या मुझे लगता है कि साहब ने कहा हसनैन में से कोई खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखें अगर आप इतनी स्पिन कंडीशंस पे जाएंगे, क्योंकि इंडिया भी अगर आपको पता है कि स्पिन को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं, फास्ट 140 प्लस के बाद जो गेंदें उनको पड़ती हैं उसमें थोड़ा सा फंसते हैं, तो मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर को ही लेके जाएंगे, ना कि उस्मान कादिर को। लेकिन ये तो प्लेइंग 11
मैच से पहले जिस तरह बाबर आजम से जब भी ये सवाल होता है वो यही कहते हैं कि मैच से पहले हम डिसाइड करेंगे, हालांकि डिसाइडेड होती है एक दिन पहले से, लेकिन बताते आई डोंट नो क्यों नहीं लेकिन बताते। हम उस टॉपिक को दोबारा डिस्कस करते हैं। इतनी सारी इंजरीज बैक टू बैक जब हो रही हो, ठीक है जडेजा की इंजरी भी हुई और इसी तरह शायद तो या तो मुझे लगता है कि हमें इस पूरे मामले को ना थोड़ा जूम आउट करके देखने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है, तो इसी वजह से खिलाड़ी जो है ना वो फिट रह नहीं पा रहे। सिर्फ एशिया कप के दौरान और डिहाइड्रेशन या दुबई के मौसम को शायद मुल्ज़िम नहीं ठहरा सकते। मुझे लगता है कि ओवरऑल हमें देखना पड़ेगा कि स्पेशली फास्ट बॉलर्स की वर्कलोड मैनेजमेंट का ठीक हो रही है, क्योंकि अगर इतनी सारी इंजरीज हो जाएंगी और खुदा ना खास्ता वर्ल्ड कप से पहले भी सूरत हाल रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए ये ज़्यादा क्रिकेट का फॉर्मूला आप शाहिन शाह अफरीदी पे तो फिट कर सकते हैं, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, PSL भी खेल रहे हैं, दीगर लीग भी खेल रहे हैं, काउंटी क्रिकेट भी खेल रहे हैं। ये शाहिन शाह अफरीदी पे तो फिट होता है, लेकिन शाहनवाज धानी और मोहम्मद वसीम जूनियर तो इतनी क्रिकेट नहीं खेल रहे। 2-2 ओवर या 3-3 ओवर कराने के बाद खिलाड़ियों को इंजरी हो रही है। जिस तरह मोहम्मद हफीज़ को हम सुन रहे थे अभी थोड़े दिन पहले टीवी पे कि जब 19-20 या 22-23 साल के लड़के 2-2 ओवर कराने के बाद अनफिट होंगे तो फिर ये वाटर का या दीगर जो इश्यूज हैं ये डॉक्टर्स और जो मेडिकल टीम है वहाँ पर उनको देखना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत है वहाँ पे। फास्ट बॉलर्स के लिए किसी सूरत भी आसान नहीं है। गो के सिर्फ 4 ओवर्स ही कराने होते हैं, लेकिन 20 ओवर ग्राउंड में फील्डिंग भी करनी होती है, तो ये तशवीशनाक ज़रूर है पाकिस्तान के लिए। अब बैकअप ऑप्शंस भी आप कितने होंगे आपके पास? आपका ये तीसरा बॉलर है जो इंजरी का शिकार हो रहा है, 2 आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अभी आप मुझे लगता है कि ये एशिया कप मीर हमजा को खिला के ही रहेगा। ये मुझे लग रहा है कि इमरान कम से कम इतना जरूर हो जाए कि वर्ल्ड कप से पहले जो पुराने इंजर्ड बॉलर हैं कम से कम वो फिट हो जाए, जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि ऑलरेडी उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं। कि चलिए अच्छी बात ये कि कल भी मैच में मुझे फील हो रहा था कि नसीम शाह ने जब पहले 2 ओवर कर लिए थे तो उसके बाद उनसे मजीद ओवर ना ही कराए जाए, क्योंकि एक चीज़ और हो सकती थी कि हांगकॉन्ग के खिलाफ मैच था, देखें आपका मेन बॉलर है नसीम शाह, इसमें कोई शक नहीं है। एशिया कप में धानी भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आप ना खिलाते, आप बेंच स्ट्रेंथ को आप यूज़ कर लेते, क्योंकि आपको भी पता है इंजरी के खतरात जो है मंडला रहे हैं और अभी बैक टू बैक जो है बॉलर्स इंजर्ड हो रहे हैं। और इस पर बात भी हुई थी कि आप अपने मेन बॉलर्स को बिठा के जो है वो बेंच स्ट्रेंथ को खिला सकते हैं, क्योंकि हांगकॉन्ग कोई इतनी बड़ी कोई साइड नहीं है कि इतना बड़ा पाकिस्तान के बैकयार्ड में जो है वो अपसेट कर दे। पाकिस्तान बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, T20 की पाकिस्तान की टीम खुद बहुत अच्छी है, तो आप ये रिस्क ले सकते थे, लेकिन खैर टीम मैनेजमेंट ने जो बेहतर समझा खिलाया उनको। बिल्कुल। अब बात करते हैं कल पाकिस्तान भारत के मैच की, तो यकीनी तौर पर विराट कोहली भी ऑलमोस्ट फॉर्म में आ गए हैं। रोहित शर्मा उस तरह फॉर्म में नहीं जितने वो बड़े प्लेयर हैं, लेकिन हमें सबको पता है कि वो क्या कर सकते हैं। KL राहुल पे बड़ी तनकीद हो रही है, उन पर ठीक ठाक जो है वो भारत में इस तरह की बात हो रही है कि शायद वो बहुत स्लो भी खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े रन नहीं कर रहे। और फिर जडेजा का ना होना, तो इट मीन्स कि भारत, मुझे लगता है कि इमरान पहले मैच की निस्बत चाहे अक्षर पटेल खेलें या वो किसी और को खिलाएं, अश्विन भी खेल सकते हैं, बट एक तो बैलेंस आउट होगा, दूसरा वो जो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से आपको पता है कि नवाज ने तो यहाँ तक कहा कि मैं आखिरी ओवर के लिए ज़हनी तौर पे तो तैयार नहीं था, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि गेंद मेरे पास ही आई आखिरी ओवर में, मुझे करना पड़ा। तो उस लिहाज से भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जडेजा की इंजरी का बड़ा एडवांटेज होना है, और बैलेंस भी वो जितना प्रोवाइड करते हैं। 4 ओवर बड़े क्लास के निकाल सकते हैं, बैटिंग में ही इज मोर देन हैंडी, और फिर फील्डर बहुत अच्छे हैं। तो पाकिस्तान का मुझे लगता है कि मोराल भी हाई है और दूसरा जडेजा नहीं है, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, जिस तरह आपने सबसे पहले बात की कोहली की फॉर्म में वापसी की, पाकिस्तान के खिलाफ तो एक बात है कि वो हमेशा फॉर्म में ही रहते हैं, दीगर टीमों के खिलाफ हो ना हो। आप देखें 2012, 14, 16, 2021 हर T20 वर्ल्ड कप में निप सेंचुरी भी बनाई उन्होंने, और सिर्फ 2021 का वर्ल्ड कप है जिसमें वो पाकिस्तान से आउट हुए हैं। गुज़िश्ता 3 वर्ल्ड कप में आउट भी नहीं हुए। एशिया कप 2016 देखें, उसमें भी पाकिस्तान की राह में रुकावट थे। 2012 देखें 183 उनका बेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ है, तो ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ KL राहुल और रोहित शर्मा का आपने जिक्र किया, बिल्कुल बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड है दोनों का। 9 मैचेस शायद रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं और सिर्फ 130 है उसमें। KL राहुल भी वर्ल्ड T20 और एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ इतना अच्छा। चलिए प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करना है, क्विक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद, बात कर रहे हैं जनाब हम पाकिस्तान भारत मैच की। इमरान, एक टॉपिक जिस पे सोशल मीडिया पे बहुत बात हो रही है और मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट और रीजनल क्रिकेट, शाहिद आफरीदी और मिसबा के बाद एक और टॉपिक जिस पर पाकिस्तान की कौम और क्रिकेट फैंस डिवाइड हो गए हैं, वो ये है जनाब कि रिजवान बाबर के फैंस अलग हैं और कुछ लोग हैं जो फ़खर जमान को बतौर अपने देखने चाहते हैं। कल भी रिजवान मैन ऑफ द मैच रहे। अब खूबसूरती ये है सारे मामले की कि रिजवान का रिकॉर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट में, बाबर का रिकॉर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट में, इनकी रैंकिंग्स, इनके सबसे ज़्यादा रन हैं गुज़िश्ता 1-2 साल में, सब कुछ ठीक है, सिवाय कुछ बेहतर हो जाएगा स्ट्राइक रेट। तो अब ये बहस चल पड़ी है और इस बहस में
मिकी आर्थर भी आए, उन्होंने कहा कि रिजवान के फ़खर को होना चाहिए, लेकिन आपको भी पता है, मुझे ही पता है जो इस पर सिचुएशन चल रही है, और आपको पता है रिजवान और बाबर ना सिर्फ अच्छी पार्टनरशिप, दोस्ती बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और फिर आप ये भी देखिए कि बाबर कप्तान भी खुद हैं, तो चेंज तो कुछ नहीं हो रहा, जो मर्जी यहाँ पे बहस कर ले, लेकिन करेंगे जरूर क्योंकि सवालात उठ रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं इस मामले में? देखिए, मेरी राय हो या आपकी हो या किसी भी फैन की हो, चले आप उसको एक साइड पे रख दें 5 मिनट के लिए, क्योंकि अगर आप समझते हैं कि हम क्रिकेट को ज़्यादा बेहतर नहीं समझते, आप वसीम अकरम ग्राउंड में खड़े हुए कल बात कर रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो नॉट आउट जा रहे हैं T20 क्रिकेट में। ये कोई मतलब फॉर्मूला नहीं है कि आप T20 क्रिकेट में नॉट आउट जा रहे हैं 57 गेंदें खेलने के बाद 77 रन कर रहे हैं। मिकी आर्थर जो कि इस टीम को कोच कर चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि दोनों को सेपरेट करना चाहिए, रिजवान और बाबर को। आप हफीज़ को देख लें, कल मैच के बाद उन्होंने टीवी पे कहा कि दोनों में से किसी एक को चार्ज करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं ना दुबई में या UAE में, तो आपको पावर प्ले का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि चेज आराम से होता है वहाँ पे। तो अगर आपने 180, 190 या 200 रन किसी टीम को देंगे ना, तो तभी आप चेज बचा सकते हैं। अगर आप 160-70 रन देखें तो दुबई और शारजा में वो बआसानी चेज हो जाएंगे, उस सूरत में कि आपके पास शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, वसीम जूनियर नहीं है, शाहनवाज धानी अब मैच में दस्तयाब नहीं है। तो पहली बैटिंग में खास तौर पे इनको ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें 180-190 पे जाना है। आप भूल जाएं नीचे हमारे पावर स्ट्राइकर हैं या कुछ भी हैं, आपने 8-9 के रन रेट से जब आप जाएंगे, देखिए नीचे आके अगर खुशदिल शाह को या आसिफ को या दीगर जो बैट्समैन हैं उनको अगर 20-22 या 25 गेंदें मिलेंगी, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 70-80 रन स्कोर कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता, बार बार नहीं हो सकता। कल ज़रूर खुशदिल शाह ने 5 छक्के लगाए, तो पहले बैटिंग करते हुए दोनों को मेरा ख्याल है कि ये चांस लेना चाहिए। पावर प्ले के अंदर 50-60 रन आपके होने चाहिए, क्योंकि पहले बैटिंग करके आप 150-60 करते हैं तो और इमरान मुनासिब हल भी इसका यही है कि बजाय इसके कि जाहिर बात है दोनों एक अरसे से साथ खेल रहे हैं, दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी है, ICC अवार्ड जीत लिया, रैंकिंग्स हैं, आई थिंक बेहतर यही है मेरे ख्याल में कि चेंज करने के बजाय उस पोजीशन में इन दोनों को अंदर एक चेंज आ जाए, उन दोनों में से कोई एक, जैसे आपने वसीम अकरम की बात की, मोहम्मद हफीज़ की बात की, और आई थिंक हम सबका फेयर पॉइंट यही है कि अगर आप मैं कल सारे स्टैट्स मैंने निकाले, आरन फिंच 145 हैं, डेविड वार्नर 140 प्लस हैं, इसी तरह रोहित शर्मा 140 प्लस हैं, बाबर और रिजवान जो है वो अराउंड 130-128 के बीच में इनका स्ट्राइक रेट ओवरऑल बनता है। तो अगर ये थोड़ा सा खुद बेहतर हो जाए तो यकीन तौर पर वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, दोनों की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, बड़ा नाम है, सिर्फ एक ट्वीक आपको करने की जरूरत है, और मेरे ख्याल में शायद इस वक्त यही बेहतर है। फ़खर भी आहिस्ता आहिस्ता अपने रोल पर सेट हो रहे हैं, वो परफॉर्म करने लग गए हैं उस नंबर पर जहाँ पर उनको कहा जा रहा है गो कि उनका ये ओरिजिनल नंबर नहीं है। बिल्कुल, देखें जिस तरह से यही सबकी डिमांड है। बात तो अब वर्ल्ड T20 सर पे है, फिर इंग्लैंड की टीम आ रही है यहाँ पे 17 साल के बाद, चेंज करना मेरे ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। आपने जिस तरह जिक्र किया कि वो खुद ही अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लाएं, थोड़ी सी इंटेंट शो करें। इमरान यहाँ पे मेरा एक आर्गुमेंट है, ठीक है एशिया कप तो एक बड़ा टूर्नामेंट है और आप मिड टूर्नामेंट में तो नहीं कर सकते, लेकिन इमरान 60 T20 है आपके पास, और यहाँ तो मुझे ये भी याद रखना है, आप भी आई थिंक आपके दिन में भी आ रहा होगा कि हाँ एशिया कप में हर रोज इंजरी हो रही है। अगर 60 T20 मैचेस इतने सारे हैं, आप देखें ना, लियाम लिविंगस्टन हो जाए, क्रिस जॉर्डन हो जाए, और इनका एक और प्लेयर है इंग्लैंड का जोस बटलर इवन रेस्ट कर रहे हैं, तो उनको पता है कि उनको वर्ल्ड कप में खेलना है। तो 60 T20 बहरहाल जैसे आपने कहा आपको फील्डिंग करनी होती है, आपको मैच से पहले वार्म अप करना होता है, प्रैक्टिस सेशन होते हैं, आपकी ट्रैवलिंग होती है। सो पाकिस्तान को एटलीस्ट आप नहीं समझते कोई एक कॉम्बिनेशन कम से कम कोई एक रेस्ट कर ले और हम ट्राई आउट करें, बैकअप भी तो रखें ना। रिजवान भी इंजर्ड हो सकते थे पिछले मैच में, आपने देखा। बिल्कुल देखें, लेकिन वेदर का फ़र्क है, वहाँ जितनी गर्मी है कराची या लाहौर में अभी इतनी गर्मी नहीं है, अच्छा मौसम हो जाता है, शाम के बाद शाम में ही मैचेज होंगे, तो वेदर का थोड़ा सा बहुत बड़ा डिफरेंस है। इतनी इंजरी वहाँ पे भी गर्मी की वजह से मेरे ख्याल है फास्ट बॉलर्स को हो रही है, साइड स्ट्रेंड हो रहे हैं और दीगर जो इंजरी हैं। जी। तो अभी आप बैकअप की क्या बैकअप ही खेल रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी बाहर हैं, वसीम जूनियर धानी बाहर हैं, तो अब इनकी जगह जो खेलेंगे, मैं बैटिंग में बात कर रहा हूँ कि आप किसी एक मैच में बिल्कुल ये बड़ा बंद करा के देखिए, बड़ा हैरानकुन है कि एशिया कप पूरे टूर्नामेंट में रिजवान का वो रिप्लेसमेंट ही मौजूद नहीं है। पहले मैच में भी इंडिया के खिलाफ भी हमने देखा कि थोड़ा सा उनको तकलीफ हो रही थी, कल भी थोड़ी सी बैटिंग जब करने आए बाद में थोड़ा सेट हुए, बैटिंग जब करने आए उस वक्त भी थोड़े से स्ट्रगल कर रहे थे। तो एशिया कप या हो या 7 मैचेस की सीरीज हो या T20 वर्ल्ड कप हो, एक बैकअप विकेट कीपर आपके पास जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। और पाकिस्तान भारत मैच जनाब कल शाम 5:05 पर हम दोबारा रीप्ले के साथ हाजिर होंगे और पाकिस्तान इंडिया मैच से बात करेंगे। आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।